देखिए 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे। 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न के बताना आप लोगों को। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सवाल है, बताएंगे कि निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे, बताएंगे निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, निजामुद्दीन औलिया आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था, निम्न में से किसने जो है अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे। आरपीएफ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी, याद रखिएगा। चलिए चौरी चौरा घटना जो है यह कब हुआ था, और जिनका भी जीके और जीएस में अगर आप लोग बिल्कुल वीक हैं कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए स्पेशल ब्रह्मास्त्र प्रश्न का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे हम। चौरी चौरा जो घटना है यह कब हुआ, तो याद रखेंगे 1922 में हुआ था। कब हुआ जी, 1922 में आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि शासक के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में जो स्थापित किया गया, बताएंगे स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है, तो अकबर आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है अकबर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के लिए सिक्के प्राप्त हुए हैं, बताइएगा कुषाणों के लिए सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए अहिछद आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। किस कला शैली में बुद्ध की जो प्रतिमा है पहला बार जो है विकास हुआ, प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है मथुरा कला आप लोग याद रखेंगे, मथुरा कला में आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे 8 नंबर सवाल, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला जो सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित किया था, बताएंगे आप लोग। सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है कानपुर आप लोग याद रखेंगे सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न, बताइएगा किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, बताएंगे किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। रोजाना आप लोग क्लास में सभी साथी जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, स्टैटिक जीके और पूरे 9 मंथ का इसमें आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। मात्र आप लोगों को 100 रुपये में यह दिया जा रहा है पीडीएफ। तो जो साथी अगर लेना चाहते हैं जीके जीएस में अगर बिल्कुल आप लोग कमज़ोर हैं, अगर आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते जीके जीएस में साथी, तो आप लोगों को जो यह नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप लोगों को तुरंत पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आपके नंबर पे। जो आपके परीक्षा में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, जीके जीएस का प्रश्न आपके इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। चलिए तो जो भी साथी अगर परचेज करना चाहते हैं तो ऑफ़र बहुत ही सीमित समय के लिए है, उसके बाद आपको साथी 100 रुपये से बढ़कर के 199 रुपये इसी पीडीएफ का जो है हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, तो आप लोग याद रखिएगा वाराणसी थी। सही आंसर क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर काशी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है,
1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? देश का सबसे बड़ा केंद्र था, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए मेरठ होगा राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को याद रखना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे शहीद हुए थे, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, मथुरा, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताते चलिएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी जो दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सभी साथी क्लास की पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद हुए थे? तो आप लोगों को पता होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे इलाहाबाद में। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है कि 1942 ईस्वी के भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? चलिए बताएंगे आप लोग, बलिया में, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के उपरांत पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिया था? पहला जो उपदेश है साथी कहाँ पे दिया था? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है किसके निर्देशन में जो है यह कराई गई? तो याद रखेंगे किसके निर्देशन में यह कराई गई? सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, GR शर्मा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताएंगे। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, गाजियाबाद जिले में हिंडा नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? गाजियाबाद जिले में हिंडा नदी के किनारे किसकी खोज की गई? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे आलमगीरपुर, आपका सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? बताएंगे। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के द्वारा लठहरवा भोज कब दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस में यह सवाल आपके बार बार देखने को मिलते हैं और आपके रेलवे की परीक्षा में, तो याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का बताना है आप लोगों को। ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे गंगा, इसका पूरा लंबाई 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे पूरे भारत में जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर जो है उपकरण बनाए गए हैं, अधिकतर जो उपकरण है यह बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे बागों का जो शहर है किस नाम से, बागों का शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? बताएंगे आप लोग। इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही जवाब याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ने आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित जो है यह कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है जी। बी आप लोग याद रखेंगे, 1921 में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे ए ऑप्शन, सैयद अहमद। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि सारनाथ में धर्मराज का जो स्तूप का निर्माण है किस शासन ने जो करवाया था? बताएंगे आप लोग, निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, अशोक। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, कुंभ मेला का जो आयोजन है किस नगर में होता है? कुंभ मेला का आयोजन आप लोग याद रखिएगा, जो 12 वर्ष के बाद होने जा रहा है। सभी लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ पे जो है निमी पाषाणीय स्थित है? बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सीतापुर में। चलिए, आगे देखेंगे, साथ ही अगला सवाल है, जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है यह कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग, तीर्थ कहाँ पे है? सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन, कौशाम्बी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पे हरिसेन द्वारा रचित समुद्र गुप्त का जो प्रहस्ती लेख है यह प्राप्त हुआ है? समुद्रगुप्त का जो प्रहस्ती लेख प्राप्त हुआ है, सही जवाब है प्रयाग में। आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे? प्रयाग में। आप लोग याद रखिएगा। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? बताएंगे, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? सही आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। क्या? तो मल्लो की। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वैगा जनजाति निवास करती है? बताएंगे, वैगा जनजाति निवास करती है। सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन, सोनभद्र। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखेंगे, साथ ही अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? बताएंगे आप लोग, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? सही आंसर आप लोग बताएंगे, यहाँ पे गलत ना करेंगे। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी महिगिरी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है महिगिरी। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के जो दत्तक पुत्र था यह कौन था? चलिए, बताएंगे आप लोग, नाना साहब, चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था? तो सही आंसर है बी ऑप्शन। आप लोग याद रखेंगे, बाजीराव द्वितीय। आप लोग याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय। आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन। 1857 में अवध में अंग्रेजों सरकार के खिलाफ हुई विद्रोह को किसकी सहायता से जो है यह दबाया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे गलत है साथी, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पहले जो स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका जो नेतृत्व है यह किसने किया था? बताएंगे, बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा, खान बहादुर खान आपका राइट आंसर है।
चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। राज्य के थारू जनजाति के द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रोजाना आप लोग प्रैक्टिस सेट क्लास में जुड़िए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है, बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा, थारू। आप लोग याद रखिएगा। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, चलिए बताएंगे आप लोग। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है यह कब हुआ था, तो सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखिएगा। 1899 आपका राइट आंसर है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का जो एक साथ अधिवेशन है लखनऊ में कब हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का जो एक साथ अधिवेशन है लखनऊ में कब हुआ था, तो सभी साथी याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। सर्वाधिक जनसंख्या है, सही आंसर याद रखेंगे गोरखपुर में। कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन में डकैती की जो घटना है यह कब हुई थी, बताएंगे आप लोग। काकोरी जो ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी, सभी साथी याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 9 अगस्त 1925 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, क्या तो प्रमुख केंद्र था, याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन याद रखिएगा, मथुरा इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक जो है समृद्ध केंद्र था, चलिए याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की, बताएंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भूइयां व वनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है, बताएंगे। किस जिले में निवास करती है, तो सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। तो इन सभी सवालों को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही सभी सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है, तो याद रखिएगा कम वर्षा होती है मथुरा में, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, बताएंगे। कब घोषित किया गया, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, बताएंगे। किस महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन महाजनपद की, आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया है कि कौशल महाजनपद की राजधानी है यह कहाँ पर थी, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, श्रावस्ती में, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। तो चलिए साथी इन सारे सवालों को याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।